बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाऊँगा, जिसमें पहले नंबर पे आप नोट करें, जिसमें पहले नंबर पे काफिया, उसके बाद रदीफ, फिर तीसरे नंबर पे मतला, चौथे नंबर पे मक्ता, ये चारों चीज़ें नज़म या गज़ल में आते हैं और अक्सर स्टूडेंट को ये आसान से पॉइंट है, ज़्यादातर तलबा को इनकी समझ नहीं आती है। पेपर में काफ़ी आते रहते हैं, तो हम काफ़ियों को पढ़ते हैं। काफिया, डियर स्टूडेंट, काफिया हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। यानी एक जैसी आवाज़ रखने वाले, एक जैसी आवाज़ रखने वाले अल्फाज, एक जैसी आवाज़ रखने वाले अल्फाज जैसे आना, माना, शान, कान, जान वगैरह। फिर से देख लें, काफिया हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं, यानी एक जैसी आवाज़ रखने वाले अल्फाज जैसे आन, मान, शान, कान, जान वगैरह। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट आप देखें, रदीफ। स्टूडेंट, रदीफ का लुग़वी मतलब है घोड़सवार के, यानी जो घोड़ा चलाता है, जो घोड़े पे बैठा होता है, घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। यानी जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज यानी काफिया के फौरन बाद बार बार आने वाले अल्फाज। फिर से देखें, रदीफ का लुग़वी मतलब है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, यानी जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज। यानी काफिया के फौरन बाद बार बार आने वाले अल्फाज। काफिया के फौरन बाद बार बार आने वाले अल्फाज। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट, वो है मतला। ज़रा गौर से देखें, मतला यानी आगाज़, तुलू, गज़ल या नज़म के
पहले शेर को मतला कहते हैं। नज़म या गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, मगर शर्त कौन सी है कि शेर के दोनों मिसरे, शेर के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों, हम काफिया व हम रदीफ हों। ठीक है ना। फिर से देखें, मतला गज़ल या नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं, मगर शर्त शेर के दोनों मिसरे काफिया और हम रदीफ हों। हमारे पास आखिरी पॉइंट है मक्ता। मक्ता, ठीक है, मक्ता गज़ल या नज़म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, मक्ता। कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, इसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तखल्लुस उस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर अपने असली नाम की बजाय अपनी वो मुख्तसर नाम अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसको तखल्लुस कहते हैं। फिर से देखें, मक्ता गज़ल या नज़म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने ये चारों पॉइंट बड़ी अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही लो मेथड इस्तेमाल किया है। बज़ाहिरन ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन अगर आप इसको सीख जाएं, अगर इनमें से एक पॉइंट भी पेपर में आ जाता है तो वो काफ़ी कीमती पॉइंट होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको कोई मज़ीद और पॉइंट सिखाऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।